7 राज्यों की कुल 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उसके नतीजे सामने आए। लेकिन जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो बिहार की रुपौली विधानसभा सीट है, जहां किसी भी दल को जीत नहीं मिली है, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बिहार में न जेडीयू जीती न आरजेडी, जबकि रुपौली में निर्दलीय का परचम लहराया है। तो आखिर कैसे जेडीयू और आरजेडी दोनों का हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक समय तो देखा जाए आरजेडी का भी जो प्रभाव है वो बिहार में बहुत तेजी से बढ़ा है और लंबे समय से है भी, और जबकि जेडीयू तो सत्ता में है। तो फिर कैसे रुपौली में निर्दलीय जीत गए? शंकर सिंह बाहुबली की छवि रखते हैं, लेकिन बाहुबली की छवि रखने वाला व्यक्ति भी चुनाव कैसे जीत गया? आखिर बीमा भारती कैसे हार गई? लंबे समय से 2 दशक से ज्यादा समय से वो विधायक रहे, लंबे समय तक उन्होंने जेडीयू की राजनीति की, फिर कैसे हार गई? बीमा भारती को तो आरजेडी का टिकट मिला ही था, इसके साथ ही पप्पू यादव का भी सपोर्ट मिल रहा था, फिर बीमा भारती हार कैसे गई? तो चलिए आपको बताते हैं कि रुपौली में जेडीयू और आरजेडी कैसे हारी और शंकर सिंह ने कैसे इन 2 बड़े दलों को पटखनी दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगोता समाज की, जो कि नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, और रुपौली में इस गंगोता समाज की जो आबादी है वो ठीक ठाक है, और यह समाज 100% वोट लगभग नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को करता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 70% तो गंगोता समाज के लोगों ने जेडीयू को वोट किया, लेकिन 30% लोगों ने बीमा भारती को दे दिया। तो इससे वोटों का बंटवारा हो गया, गंगोता समाज में बंटवारा हुआ, आरजेडी को चला गया 30%। और अब देखिए 60,000 मुस्लिम मतदाता हैं, पूरे रुपौली विधानसभा में 60,000 मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है, और यह आबादी जो मुस्लिम आबादी है वो आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जाता है, जो कि बीमा भारती के साथ नहीं गया। 40% मुस्लिम मतदाता निर्दलीय के साथ चले गए। अब आप समझिए, जो लगभग पूरा का पूरा वोट बैंक जो माना जाता है आरजेडी का, मुस्लिम जो 60,000 आबादी है, जो मतदाता है 60,000 मतदाता हैं, वो मतदाता उनमें से जिन लोगों ने वोट किया वो 40% जो है निर्दलीय के पक्ष में चले गए, और ये एक बड़ा कारण रहा। और ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों से जो बीमा भारती के पति हैं उनकी पुरानी अदावत है, और इस वजह से मुसलमानों ने वोट नहीं किया बीमा भारती के पक्ष में खुलकर। वहीं तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक बार प्रचार किया, जिसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा, और पार्टी रुपौली में तीसरे नंबर पर रही। शायद अगर तेजस्वी यादव कई बार प्रचार के लिए पहुंचे होते तो उससे मुस्लिम मतदाताओं में भी फर्क पड़ता और भी समाज को वो लामबंद कर सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव का सिर्फ एक बार जाना, वो भी अंतिम समय में, इससे क्या हुआ कि बीमा भारती के पक्ष में वो माहौल नहीं बन पाया, और इस वजह से बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा। अब आप देखिए 23 सालों से जेडीयू विधायक रही है बीमा भारती, पिछले ही दिनों वो आरजेडी में शामिल हुई थी, तो लंबे समय से वो विधायक रही हैं, और उन पर तरह तरह के आरोप भी लगते रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्यों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है बतौर विधायक। तो लोगों की नाराजगी भी थी, भले ही वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आ गई हों, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि कामकाज उन्होंने बहुत अच्छे नहीं किए, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। क्योंकि अंतिम में अब आप 23 साल विधायक रहते हैं तो आपके कामकाज पर ही तो वोट मिलेगा। कई बार आपकी पार्टी तो बदल जाएगी, लेकिन लोग कई बार आपके काम के नाम पर वोट करते हैं, तो यह भी खामियाजा जो है वो बीमा भारती को भुगतना पड़ा है। अब बात करते हैं अवधेश मंडल की। इनके पति हैं, दबदबा है इनका, मतलब विधायक तो यही रही, लेकिन दबदबा इनके पति अवधेश का चलता है, और जिससे कई लोगों में ये नाराजगी भी है। कई समाज के लोगों से इन्होंने दुश्मनी कर रखी है, बैर ले रखा है, और इसका खामियाजा भी बीमा भारती को भुगतना पड़ा है। दलित समाज भी बीमा भारती से नाराज है, क्योंकि इनके पति का दबदबा चलता है, और दलित समाज इससे नाराज रहा। तो इस वजह से दलित समाज ने शंकर सिंह का सपोर्ट कर दिया। निर्दलीय थे, लेकिन शंकर सिंह बाहुबली भले से हों, लेकिन किसी से डायरेक्ट उनकी दुश्मनी उस तरह की नहीं है जिस तरह से दबदबा इनके पति अवधेश दिखाते हैं। 2 जून को गोपाल हत्या हुई थी, बड़ा चर्चित हुआ, बड़ा चर्चित मामला रहा। उसमें बीमा भारती के बेटे का नाम आया, जिससे भी बीमा भारती की छवि को नुकसान पहुंचा, और लोगों ने बीमा भारती के पक्ष में मतदान नहीं किया। गोपाल जो हत्याकांड था वो वैश्य समाज से ताल्लुक रखता था, तो वैश्य समाज की नाराजगी भी दिखी, और इसका जो रिजल्ट आया ओवरऑल निर्दलीय के पक्ष में चला गया।
वैश्य समाज ने शंकर सिंह के पक्ष में मतदान किया। और वैश्य समाज वैसे भी एनडीए से नाराज चल रहा है, जेडीयू से भी नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी से भी नाराजगी है, तो इसीलिए वैश्य समाज ने मतलब न जेडीयू के पक्ष में गया, न वो बीमा भारती के पक्ष में गया, वो सीधा शंकर सिंह के पक्ष में चला गया। शंकर सिंह की ठीक ठाक पैठ है, अगड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं, तो उसका भी लाभ मिला। अब आप देखिए कि वैश्य समाज में निर्दलीय शंकर सिंह की ठीक ठाक पकड़ है, तो उसका लाभ उन्हें मिला और इसी वजह से उन्हें चुनाव जीतने में सफलता भी मिली। अगड़ी जाति का रुपौली में 40 से 45% वोट है, तो रुपौली में 40 से 45% अगड़ी जाति का वोट है और शंकर सिंह खुद अगड़ी जाति से आते हैं, तो इसका भी उन्हें लाभ मिला। तो अधिकतम जो वोट रहा मतलब अगड़ी जातियों का, वो जो है शंकर सिंह के पक्ष में गया। 10 से 12 हजार वोट बैंक है यादवों का, जो बिखर गया, जो पूरी तरीके से मतलब बीमा भारती के पक्ष में नहीं गया। शायद अगर तेजस्वी यादव 2-4 बार प्रचार के लिए पहुंचे होते तो यादव जो समाज है वो खुल करके मतदान करता, लेकिन इस बार यादव समाज भी बिखर गया, उसने पूरा बीमा भारती को वोट नहीं किया। वहीं बीजेपी के जो उम्मीदवार थे कालाधर प्रसाद, उनसे जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज थे। मतलब लगातार वो मतलब दूसरी पार्टी से आए और उनको टिकट मिला, तो कार्यकर्ताओं में उनकी बड़ी नाराजगी रही कालाधर प्रसाद के खिलाफ। अब नतीजों की बात कर लेते हैं कि किस तरह से रुपौली के नतीजे आए। तो आपको रुपौली के नतीजे बता दें, 8,246 वोटों से निर्दलीय शंकर सिंह को जीत मिली है। शंकर सिंह को कुल 68,070 वोट मिले, जबकि जेडीयू के कालाधर प्रसाद एनडीए के थे, उनको 59,824 वोट मिले। बीमा भारती आरजेडी को 30,619 वोट मिले। तो इस तरह से यहां जो है शंकर सिंह जो है जीते हैं और उनको जो है 68,070 वोट मिले हैं। कालाधर प्रसाद जो है जेडीयू के उम्मीदवार थे, तो 8,246 वोटों से रुपौली में इस तरह से निर्दलीय को जीत मिली है। तो जेडीयू को भी हार का सामना करना पड़ा, आरजेडी भी हारी, और इस तरह से ये वो कारण रहे हैं जिसकी वजह से बीमा भारती और एनडीए के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है।